प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के विषय में बताऊंगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्यारे बच्चों, संविधान की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे संविधान की आत्मा है। एक तरह से आप संविधान की प्रस्तावना का गहन अध्ययन करके इस संविधान की विशेषताओं और लक्षणों के विषय में अनुमान लगा सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूजीसी नेट, यूसेट और अन्य परीक्षाओं में आते हैं, जो इस तरह से हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? उत्तर है 1 बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? उत्तर है गणराज्य। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द आया है वह दर्शाता है कि भारत के संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन 2 शब्दों को शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। प्रस्तावना में वह कौन सा शब्द है जो दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो वह शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। 4 विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, जिनमें से सही विकल्प है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में समाजवादी, साम्यवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक में से कौन सा शब्द नहीं है? तो सही उत्तर है साम्यवादी शब्द प्रस्तावना में कहीं नहीं है। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। तो सही उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान विषय की सबसे अधिक अच्छी विशेषता यही है कि यह विषय रुचिकर होने के साथ साथ आपके विषय को भी कवर करता है और साथ में आपके सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन को भी कवर करता है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको इससे दोहरा फ़ायदा होता है। इसीलिए इस तरह के मैं आपके सामने संविधान की नई नई बातें रखते रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।